दोस्तों, क्या वर्ल्ड वॉर 3 एक ऐसा सच है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता? क्या इंसानियत दोबारा उसी दिशा में जा रहा है जिससे हम बचना चाहते थे? बिकॉज हाल ही यूरोपियन यूनियन ने अपने 450 मिलियन लोगों को एक बड़ा वार्निंग दे दिया है। उन्होंने बोला है कि वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन के लिए तैयार रहो। जहां यूरोपियन यूनियन का कहना है कि हर एक सिटीजन को चाहिए कि वो अपने घर में फूड, वाटर, मेडिसिन और बेसिक जरूरी चीजें स्टॉक करना स्टार्ट कर दें कम से कम 72 घंटों के लिए। अब देखो, ये सारी बातें अचानक से नहीं हो रही हैं, बिकॉज इसका एक प्रॉपर बैकग्राउंड है। रशिया ने हाल ही एक बड़ा मिसाइल अटैक किया यूक्रेन में, और ऐसा कहा जा रहा है यूक्रेन के समी शहर में इतना बड़ा बॉम्ब गिरा कि कई लोगों की जान चली गई है। और इन्हीं सारी कारणों की वजह से रिसेंटली नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क र्यूट ने ये सारी बातें रखी हैं कि यूरोपियन यूनियन को अब तैयार रहना चाहिए और रशिया कभी भी एक वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कर सकता है। तो आइए इस लेक्चर में हम समझते हैं इन क्लेम्स में कितना सच्चाई है और कितने हद तक इन्होंने जो कुछ भी वार्निंग दिया है ये सच में हो सकता है। सो मेनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड इन दिस लेक्चर, बट बिफोर दैट आई वेलकम यू टू Sriram's IS, serving the nation since 1985. Ab offline ho ya online, we are the lifeline. Now, as you can see this world map, so this map is going to tell you a lot about the upcoming scenarios. क्यों? क्योंकि हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो थिएटर्स के बारे में जहाँ पर बुनियाद बन रहा है वर्ल्ड वॉर 3 का। जी हाँ, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 हमने क्या देखा कि किस तरीके से हम सोचे कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, वर्ल्ड एक नए ऑर्डर की तरफ मूव करने लगा, लेकिन वापस से हम इस हालात तक पहुंच चुके हैं कि एक छोटी सी चिंगारी भर की देर है और हम वापस से एक वर्ल्ड वॉर देखेंगे। अब प्रॉपर जब हम चीज़ों को एनालिसिस करते हैं तो हमें एक चीज़ समझ आता है। देखो, वर्ल्ड वॉर 2 के लास्ट में क्या हुआ कि हमें एक ऐसा वेपन देखने को मिला, एक मास डिस्ट्रक्शन का वेपन देखने को मिला, जिसने दुनिया की कहीं ना कहीं चीज़ों को तब्दील करके रख दिया, लड़ने का तरीका को तब्दील करके रख दिया, और वो था न्यूक्लियर वेपन। अब जाहिर सी बात है, क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर 2 के हमने लास्ट में देखा था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 3 आज के एक अलग समीकरण को बनाता है, क्योंकि दुनिया में कई देश ऐसे हैं जिनके पास हजारों की संख्या में अभी कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वेपन आ चुका है। चाहे बात रशिया की करो या फिर बात यूएस की करो, इवन नेटो कंट्रीज कई हैं, एंड इवन कई और इस तरीके से देश जैसे कि चाइना भी अपने कंटिन्यूसली न्यूक्लियर आर्सेनल्स को बढ़ा रहा है। तो यही सारी चीज़ें जो बन रही हैं आज के वक्त में, इससे कुछ ऐसे थिएटर्स हैं जहां पर एक्चुअली में वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा है, जिसमें से आप जैसा कि देख सकते हो, अगर मैं जूम इन करूं तो यू विल फाइंड दिस रशिया, राइट, और ठीक यहां पर आपको मिलेगा यूक्रेन, राइट। तो आज वी ऑल नो दैट करीब 3 साल से रशिया और यूक्रेन के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, और ये वॉर इस नतीजे तक पहुंच चुका है आज के वक्त में कि कभी भी यहां पर आप ऐसा समझ लो कि एक वर्ल्ड वॉर सिचुएशन बन सकता है, बिकॉज यू विल फाइंड हियर नेटो ग्रुप्स, साथ में इधर यूएसए भी है, राइट। तो नेटो ग्रुप के साथ में क्या अब यहां पर है कि यूक्रेन कहीं ना कहीं अपनी सिक्योरिटी को, अपने कहीं ना कहीं आप ऐसा कह सकते हो कि एश्योरिटी, उस सेंस में एश्योरिटी की, उनकी खुद की आइडेंटिटी के ऊपर उनको एक खतरा लगता है कि यूक्रेन कहीं ना कहीं एक ऐसे जगह पर है जहां पर रशिया कंटिन्यूअसली उन पर एग्रेशन दिखाने की कोशिश कर रहा है। इनिशियली क्रीमिया चला गया उनके हाथ से, और अभी तो कई सारा रीजन चला गया है। इस वजह से यूक्रेन को लगता है, जेलेंस्की को यह लगता है कि अगर वो नेटो को ज्वाइन कर लेते हैं तो नेटो के अंदर जो आर्टिकल 5 है वो ये कहता है कि अगर एक कंट्री पर अटैक होता है नेटो का, तो इसका मतलब आप सारे नेटो कंट्रीज को इन्वॉल्व कर रहे हो इस वॉर में। और ठीक यही सिनेरियो यहां पर भी क्रिएट हो रखा है, और यूक्रेन भी यही चाहता है, जेलेंस्की भी यही चाहता है कि कैसे भी करके वो नेटो के साथ जुड़ जाएं ताकि जो रशियन एग्रेशन है उससे वो बच सके। लेकिन एज सच चीजें कुछ ठीक होते हुए दिख नहीं रही, क्योंकि रिसेंटली ट्रंप के आने के बाद से कई सारी चीजें बदल सी गई हैं, क्योंकि यूएसए का जो पॉलिसी शिफ्ट हुआ है वो कहीं ना कहीं फेवर दे जा रहा है रशिया को, और यूक्रेन और पूरा यहां पर यूरोपियन यूनियन इस बात से थोड़ा घबराया हुआ है, और इस वजह से हमें इस तरह के स्टेटमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। और इवन रशिया भी कंटिन्यूअसली एग्रेशन दिखा रहा है। अभी रिसेंटली जिस तरह का मिसाइल अटैक हुआ, उसने इस चीज को दर्शाया है कि कभी भी ये वॉर कहीं ना कहीं एक बड़े स्टेज तक जा सकता है। और एक प्रॉपर जो सॉल्यूशन की हम बात करें, क्योंकि एक तरफ तो बात चल रहा है कि हम पीस डील लेकर आएंगे, हम इस यहां पर सीज फायर लाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वापस से अटैक हो जाता है, वापस से एग्रेशन हो जाता है, तो चीजें ठीक नहीं है यहां पर, राइट। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा थिएटर है जहां पर वर्ल्ड वॉर का जो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी ये बहुत बड़ा है। इसी तरीके से हम इस रीजन को भी नहीं मिस कर सकते, राइट, दिस रीजन, और ये है द सेकेंड थिएटर और सबसे बड़ा थिएटर,
बिकॉज यहाँ पर आपको मिडिल ईस्ट में जो चीज़ें दिखती हैं, यहाँ पर भी कई सारे स्टेक होल्डर्स एसोसिएटेड हैं। चाहे बात आप यहाँ भी यूएस का कर लो, इवन रशिया कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में ईरान को काफ़ी हद तक सपोर्ट करता है। दूसरी तरफ में इजराइल है, राइट ना। इजराइल ने कंटिन्यूसली अटैक्स किए हैं वो सारे कंट्रीज पर जहां से उनको लगता है कि दे हैव अ ह्यूज थ्रेट, राइट। तो इस तरह से यहां पर चीजें हम देख सकते हैं। और ईरान भी कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहा है कि वो भी एक न्यूक्लियर कंट्री बन जाए, वो भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहा है। और रशिया कहीं ना कहीं बहुत हद तक उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एंड इवन बैकहैंड से चाइना भी। तो देखो ये दो ऐसे कहीं ना कहीं जगह हैं जहां पर अक्सर हमें ये पॉसिबिलिटी लगती है कि वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो सकता है। अब देखो नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क र्यूट ने अपनी बातों को क्लियर कर दिया दैट उन्होंने वार्सो में कहा कि रशिया 2030 तक यूरोप में एक बड़ा अटैक करने की कैपेसिटी बना सकता है, और कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी होते हुए उन्हें दिख रहा है। और इसके साथ इनका स्टेटमेंट आया कि अगर कोई सोचता है कि पोलैंड या किसी और नेटो एलाई पे अटैक करके बच जाएगा, मतलब इन्होंने टॉन्ट कसा है डायरेक्टली व्लादिमीर पुतिन को, तो वो गलत है। हमारा जवाब पूरी ताकत से होगा और वो डिवास्टेटिंग होगा। तो एक तरीके से डायरेक्टली यहां पर धमकी दी गई है मार्क र्यूट की तरफ से व्लादिमीर पुतिन को। और ये स्टेटमेंट आया है स्यूमी अटैक के कुछ ही घंटे के बाद, जिसमें रशिया ने अपनी मिलिट्री पावर का तो सैंपल दिखा दिया, और र्यूट ने भी बता दिया कि देखो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को ये समझना चाहिए कि नेटो कोई मजाक नहीं है। अब देखो ये सारा जो वार्तालाप दोनों तरफ से चल रहा है, अब यहाँ पर रशिया अपना जवाब जो है वो मिसाइल से दे रहा है, दूसरी तरफ में यूरोपियन यूनियन ले लो या नेटो ले लो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैठक चल रहा है, कंटिन्यूसली कई सारे लीडर्स मिल रहे हैं, और चीज़ें ना धीरे धीरे हाथ से फिसल रही है। और फिर देखो यूरोप के लिए और नेटो के लिए चिंता इस बात की भी है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टैंस है वो बिल्कुल ही अलग है, और नेटो से वो दूर जा रहे हैं धीरे धीरे करके। ऐसा लग रहा है कि यूएसए का इन्वॉल्वमेंट नेटो के साथ में धीरे धीरे कम रहा है। और देखो यूरोपियन यूनियन ने तो इस बात को भी कहना पहले से शुरू कर दिया है कि वर्ल्ड ऑर्डर को एक नया लीडर की जरूरत है, क्योंकि उनका जो ट्रस्ट है यूएसए के ऊपर शायद वो अब नहीं दिख रहा है। तो देखो ये जो कुछ भी डेवलपमेंट चल रहे हैं ये किस दिशा पर जाएंगे अभी इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि कोई ये कह नहीं सकता है कि अभी सही में रशिया और यूक्रेन के बीच में क्या सीज फायर हो भी जाएगा, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि दोनों ही पक्ष सुनने के लिए तैयार नहीं है। और फिर देखो रही बात वर्ल्ड वॉर की, अगर तो ये बहुत बड़ा थ्रेट है, और जाहिर सी बात है ये पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन के ऊपर में थ्रेट आ सकता है। तो डेफिनेटली ये चीज़ों को मजाक में नहीं लेना चाहिए। Now what's your opinion on this? Do let me know in the comment section, and for more these videos do subscribe to Sriram's IAS, and at last may God bless you all.